नमस्कार जी। मैं संजना क्रिएटिव इन गार्डनिंग पे आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम अडेनियम प्लांट के बारे में बात करेंगे कि अडेनियम प्लांट को रीपोटिंग करते वक्त हम उसकी मिट्टी कैसे बनाएं ताकि बारिश में पड़ा रहे और उसे कुछ ना हो। अडेनियम प्लांट में बहुत जल्दी फंगस लग जाता है और उससे प्लांट में रूट रॉट हो जाता है और प्लांट का मरने का जो मेन कारण है यही होता है। तो उसकी मिट्टी हम ऐसे बनाएं ताकि उसमें रूट रॉट ना हो और वो प्लांट हमेशा हेल्दी रहे। फ्रेंड्स, इस प्लांट को मैं करीबन 1.5 साल पहले लेकर आई थी और जब ये प्लांट मैंने परचेज़ की थी तो मैंने इसकी वीडियो भी डाली थी। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख लेना। उसके बाद जो मैं इस वक्त पॉटिंग मिक्स बनाऊंगी, सेम यही पॉटिंग मिक्स उस वक्त भी इसमें मैंने बनाई थी और एक छोटे से पॉट से निकाल कर इसमें मैंने डाली थी। ये करीबन 4 इंच का मिट्टी का पॉट है। जब मैंने ये प्लांट ख़रीदी थी उस वक्त ये कोकोपीट में था, तो उस वक्त मैंने इसको अच्छे से पानी से वॉश की थी इसकी जड़ों को, ताकि इसका सारा कोकोपीट निकल जाए। क्योंकि कोकोपीट में प्लांट को रखने का एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है, मैं मिट्टी में ही हमेशा प्लांट लगाती हूँ, तो मुझे मिट्टी में ही लगाना था और ये अच्छे से चला। और उसके बाद मैं ये करीबन 1.5 साल के बाद वीडियो डाल रही हूँ। मैं किसी भी प्लांट की बहुत अच्छे से देख रेख, उसकी संभालने का तरीका सीख लेती हूँ, उसके बाद ही मैं उसके बारे में बात करना पसंद करती हूँ। मुझे लगता है कि बिना जाने बूझे किसी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ये इस प्लांट को रीपोर्ट करने के लिए हम लोग पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं तोड़ रही हूँ वो ईंट के टुकड़े हैं। बड़े बड़े थे इसलिए मैं उसके छोटे छोटे कर रही हूँ। इसके बाद मैंने जो लिया ये है मिट्टी में अगर मैं बता दूं तो 40% मिट्टी है, बाकी इसमें रेत है, यानी 60% आप रेत ही डालें। आप लोग देख भी रहे होंगे, बिल्कुल रेत के जैसा ही लग रहा है, बट इसमें मैंने 40% मिट्टी भी डाली थी। इसके अलावा 1 चम्मच मैंने नीम खली डाली और 40 से 50% तक वर्मी कंपोस्ट डालना है। सबसे जो ज़रूरी डालना है फ्रेंड्स वो है फंगीसाइड, क्योंकि ये प्लांट फंगस से ही मरने का ज़्यादातर कारण होता है, तो इसलिए फंगीसाइड तो ज़रूरी डालना है। इसके अलावा मैंने इसमें 1 चम्मच बोन मील डाले थे। बोन मील अगर ना हो तो आप रीपोटिंग करते वक्त स्किप भी कर सकते हैं। करीबन मैंने आधी चम्मच इसमें एप्सम सॉल्ट डाले थे। एप्सम सॉल्ट डालने से प्लांट रीपोर्ट के शौक में नहीं जाता है, तो अगर आपके पास है तो आधी चम्मच डाल सकते हैं, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद जो मैं चीज़ डाल रही हूँ वो तो 100% ज़रूरी ही है, उसके बिना अडेनियम आप ना ही लगाएं तो अच्छा है। वो है फ्रेंड्स लकड़ी की राख और उसके कोयले, यानी चारकोल। ये ज़रूरी ही डालना है। आपके पास अगर है तो पूरे 1 मुट्ठी आप डाल सकते हैं, नहीं है तो थोड़ा सा कम, पर इसे डालना ज़रूर है। इसके अलावा आप लोग जो वाइट देख रहे हैं वो छोटे छोटे बजरी है। इसको स्टार्टिंग में मैंने काउंटिंग करवाना भूल गई थी, माफ़ कीजिएगा आप लोग। बट अगर आपके पास भी छोटे छोटे बजरी हैं तो आप डाल सकते हैं, या नहीं भी है तो ईंट के जो टुकड़े डाले हैं उससे भी काम चल सकता है। फ्रेंड्स, मिट्टी तो हो गई, पर इसके अलावा इसको रीपोटिंग करते वक्त कुछ ज़रूरी बात है। अगर प्लांट छोटा है तो इसके लिए बड़ा पॉट कभी ना चुने। इसके लिए छोटा पॉट ही, जैसे बाकी प्लांट हमारे पास जो होते हैं कभी कभी हम उसके लिए बड़ा पॉट भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अडेनियम प्लांट के लिए कभी ना करें। इसके लिए छोटा पॉट ही रखें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने पहले सिर्फ 4 से 5 इंच के पॉट में लगाई थी और उसके बाद जो इस पॉट में लगा रही हूँ ये मैंने घर पर ही बनाई थी। मैं ज़्यादातर के सीमेंटेड पॉट घर पर ही बना लेती हूँ खुद से। तो ये पॉट अगर देखा जाए तो मुश्किल से 5 से 6 इंच इसकी गहराई है और चौड़ाई भी करीबन 6 से 7 इंच की होगी, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है।
तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए आप प्लांट को पीछे पलट कर एक बार टैप करेंगे तो आराम से प्लांट बाहर आ जाता है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं इसमें पहले भी कोयला डाली थी, ईंट के टुकड़े, सेम पूरे तरीका वही है जैसे मैं इस वक्त आप लोगों को रिपोर्ट करके दिखा रही हूँ। पहले भी मैं इसी तरीके से रिपोर्ट की थी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोली थी कि आपके पास बोन मिल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। रिपोर्टिंग वक्त करते वक्त अगर आपके पास बोन मिल नहीं है तो आप उस वक्त स्किप कर सकते हैं, पर इसमें बाद में लियाकत ज़रूर डालें क्योंकि उससे इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। फ्रेंड्स, एक बात और, अक्सर हम प्लांट जब लगाते हैं किसी पॉट में तो उसमें 1 से 2 इंच तक जगह छोड़ते हैं पानी डालने के लिए, बट अडेनियम लगाते वक्त आप बिल्कुल ही जगह ना छोड़ें। क्योंकि इस पॉट में ज़्यादा जगह नहीं रहेगी तो ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। ये पूरी बरसात में आप पूरे दिन की बारिश हो या पूरी रात की आप कहीं भी रख सकते हैं, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं इस वक्त पानी डालकर दिखाई हूँ। ज़्यादा पानी डालने की इसमें जगह ही नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा पॉट को खाली ही नहीं छोड़ी है। तो आप जब भी बरसात में अडेनियम प्लांट रखे हैं या आप पहले से भी रिपोर्ट कर चुके हैं तो उसकी उस सतह ऊपर से अच्छे से भर दें ताकि उसमें ज़्यादा पानी जाने की जगह ना रहे। फ्रेंड्स, अगर आप प्लांट की रूट को नहीं छेड़ रहे हैं यानी रूट प्रूनिंग नहीं कर रहे हैं तो आप इस प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद अपनी जगह पर रख सकते हैं, यानी पूरे दिन की धूप में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर प्लांट की रूट प्रूनिंग किए हैं आप तो कम से कम 1 से 2 या 3 दिन तक इतना ध्यान दें कि आप सुबह सुबह की धूप दें, पूरे दिन की धूप में इसे ना रखें। किसी भी प्लांट के लिए रूट प्रूनिंग करने के बाद धूप में रखना उस प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता है। फ्रेंड्स, इस प्लांट की आप जो इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं ये है फरवरी की, फ्लावरिंग करने से पहले इसमें फ्लावरिंग भी हुई थी जिसकी शुरुआत में ही मैंने पिक्चर दिखाई थे। तो फ्रेंड्स, आप भी अपनी अडेनियम प्लांट की इसी तरह से रिपोर्टिंग कर सकते हैं और बेफिक्र होकर खुले में ही रख सकते हैं। उसे बरसात में, बारिश में यहाँ से वहाँ हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसके फूलों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक और एडेनियम है जिसकी मैं बहुत जल्दी रिपोर्टिंग करूँगी और हो सकता है तो उसकी भी केयर की पूरी वीडियो डालते वक्त मैं उसकी रिपोर्टिंग भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार एंड बाय बाय।